दोस्तों, सुनो बुक्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एक ऐसे इंसान के बारे में है जिनकी आवाज दुनिया के सबसे अमीर देशों में गूंज चुकी है और जिसने लाखों लोगों को अमीर बनने का रास्ता दिखाया है। लेकिन आज वही शख्स दुनिया को चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के लेकर रॉबर्ट कियोसाकी की। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में ऐसी कुछ बातें कही है जो हर निवेशक को, हर ट्रेडर को और हर आम इंसान के लिए सुनना जरूरी है। तो आइए आज हम समझते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की ये चेतावनी आखिर क्या है। रॉबर्ट कियोसाकी वो नाम जिसने करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन का असली मतलब सिखाया है। उनकी किताब रिच डैड पुअर डैड ने सिखाया था कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। लेकिन अब वही शख्स कह रहा है कि पैसा खत्म हो रहा है और जो लोग बैंक में पैसे बचा रहे हैं वो सबसे ज्यादा खतरे में है। कियोसाकी का मानना है कि प्रिंटेड मनी यानी नोटों में कोई असली कीमत नहीं बची। वो कहते हैं सेवर्स आर लॉसर्स, मतलब जो सिर्फ पैसा बचाते हैं वो असल में अपनी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खो रहे हैं, क्योंकि सरकारें और सेंट्रल बैंक लगातार पैसा छाप रहे हैं और हर नोट छपने के साथ आपकी जेब में रखा पैसा थोड़ा और कमजोर हो जाता है। हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कियोसाकी ने लिखा, मैंने दुनिया के इतिहास की सबसे बड़े क्रैश की भविष्यवाणी की थी और वो इस साल होगा। उन्होंने कहा बेबी बूमर्स यानी जो लोग रिटायरमेंट के करीब है उनकी पूरी बचत मिटने वाली है। उन्होंने आगे लिखा, मैं बार बार कह रहा हूँ छपे हुए पैसों पर भरोसा मत रखो, असली चीजों में निवेश करो। कियोसाकी बार बार 3 चीजों का नाम लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो इथेरियम। उनका मानना है कि अगर मेरे पास सिर्फ $100 होते तो मैं और सिल्वर खरीदता, क्योंकि उनके हिसाब से ये 3 चीजें रियल एसेट्स है, मतलब जिनकी कीमत सरकार या बैंक तय नहीं करते बल्कि उनकी कमी तय करते हैं। वो कहते हैं पेपर मनी इज फेक मनी, गोल्ड, सिल्वर एंड क्रिप्टो आर गॉड्स मनी। उनका कहना है कि आने वाले समय में डॉलर और बाकी करेंसीज इतनी छप चुकी होगी कि उनका भरोसा टूट जाएगा और वही वक्त होगा जब असली संपत्ति वाले यानी गोल्ड, सिल्वर या रियल एस्टेट वालों की दौलत औरों से कई गुना बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या कियोसाकी सही कह रहे हैं? आइए उनकी चेतावनी को 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला हिस्सा, प्रिंटेड एसेट्स का खतरा। कियोसाकी कहते हैं कि बैंक में रखे पैसे या बॉन्ड्स असल में छपे हुए कागज से ज्यादा कुछ नहीं। सरकार जितना चाहे पैसा छाप सकती है, लेकिन सोना या चांदी ये सीमित है, इसलिए वो असली मूल्य रखते हैं। दूसरा हिस्सा, रियल एसेट्स का महत्व। वो कहते हैं गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट और आप क्रिप्टो, इनमें मूल्य इसलिए है क्योंकि इन्हें कोई छाप नहीं सकता और आने वाले समय में यही चीजें आपको आर्थिक मंदी से बचा सकती है। तीसरा हिस्सा, बिगेस्ट क्रैश की भविष्यवाणी। उनका दावा है कि इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय संकट आने वाला है और इसका असर सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग और रिटायर्ड लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट गिरेंगे स्टॉक्स और बॉन्ड्स की कीमतें टूटेंगी, लेकिन गोल्ड और सिल्वर आसमान छू लेंगे। अब सवाल उठता है, क्या ये चेतावनी सिर्फ अमेरिका के लिए है या हम भारतीयों के लिए भी मायने रखती है? दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो भारत में भी लाखों लोग अपनी बचत सिर्फ बैंक या एफडी में रखते हैं, लेकिन महंगाई दर और ब्याज दर के बीच का फर्क धीरे धीरे आपकी बचत को खा जाता है। कियोसाकी की सोच के मुताबिक हमें अपने पैसों को सिर्फ बचाना नहीं बल्कि रियल एसेट में लगाना जरूरी है। भारत में रियल एस्टेट और सोना पहले से ही लोकप्रिय है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी वित्तीय शिक्षा को और गहरा करें और समझे कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे सिस्टम हमें सुरक्षित दिखाकर असल में कर्ज और निर्भरता में फंसा देती है। कियोसाकी का एक और वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी फॉर वर्क देम। यानी अगर आप सिर्फ सैलरी और सेविंग पर टिके हैं तो आप सिस्टम का हिस्सा है, न कि मालिक। अब बात करते हैं हकीकत की। कियोसाकी की हर भविष्यवाणी 100% सही नहीं रही। उन्होंने पहले भी कई बार क्रैश की चेतावनी दी है, कई बार मार्केट गिरे, कई बार नहीं, लेकिन
उनकी चेतावनी हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है। वो हमें डराने नहीं बल्कि सिस्टम को समझने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है ब्लाइंड ट्रस्ट इज द बिगेस्ट रिस्क। इसलिए उनकी बातों को अंधविश्वास की तरह मत मानिए बल्कि एक अलार्म की तरह लीजिए जो आपको सोचने पर मजबूर करे। हर निवेशक की स्थिति अलग होती है। किसी के पास घर है तो किसी का EMI चालू है, तो किसी को लिक्विडिटी चाहिए, तो किसी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी प्रोफाइल को समझें और किसी भी निर्णय से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात बिल्कुल सही कही है, जो लोग डर के बजाय समझ से काम लेते हैं उनके लिए हर संकट एक नया अवसर होता है। सोचिए, क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल सोच को बदलने को तैयार है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आपका क्या मानना है। क्या रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी सही है? मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्चाई, एक और सीख के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त और ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की इन्वेस्टमेंट वार्निंग सिर्फ सुनो बुक्से पर। धन्यवाद।